हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को एचसीएफ निकालना सिखाया जाएगा। क्यों सिखाया जाएगा जानते हैं? क्योंकि जब आपको छोटे छोटे सवाल दिए जाते हैं एचसीएफ के तो आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। जैसे मैं बोलूं कि 14 और आपका 95 का एचसीएफ निकालिए, आप आराम से निकाल लोगे भाग विधि से। लेकिन अगर मैं भाग विधि से बोलूं कि भाई 2052 और 3996 और 7380 का एचसीएफ ज्ञात करिए, तो इतना बड़ा एचसीएफ आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहाड़ा नहीं आता है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमें कितनी बार लेके जाना है कि उस संख्या से छोटा है या वो संख्या कट जाए। आज यही सब समस्याओं का हल चुटकियों में आप कर लोगे। तो तरीका बहुत ही जानदार है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ बीच बीच में मैं बोलूँगा, आपको क्या करना है, अपने कॉपी पर नोट कर लेना है। अब मैं सवाल को समझाना शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको एक अलग सवाल बताते हैं। जैसे हमें अगर पूछा जाए 2052 और 3996 का एचसीएफ क्या होगा, बस दो संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3996। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3996। सभी को समझ में आई? सबसे बड़ी संख्या 3000 कितनी है आपकी, 3900 कितना है, 96 है। अब इससे छोटी 2052 है, तो इसी में हम क्या करेंगे, 2052 से क्या कर देंगे, 2052 से भाग करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितनी बार लेके जाएं कि 3996 से छोटा है? यही समस्या का हल आप चुटकियों में करने वाले हो। कैसे पता चलेगा जानते हो? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो आपको 2 में ऐसी संख्या से गुणा करना है या तो 3 आ जाए या तो 3 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अगर हम 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 जो है कितना है, 3 से बड़ा है, तो हमें छोटा ही चाहिए। तो अगर 2 बार लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात होगी एक बार जाएगा। तो एक बार जब जाएगा तो 2052 इक्के कितना हो जाएगा आपका, 2000 कितना रहेगा, 52 ही रहेगा। बातें समझ में आई? अब आप आराम से घटाओगे, 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पर 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। अब 1944 है, ये 2052 है। अभी भी 2052 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा पड़ गया। अब जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको इस तरह से डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर बना लेना है। अब ये जो 2052 है इसको यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2052 इस तरह से लिख लेंगे। अब हम 1944 का भाग 2052 में देंगे तो कितनी बार जाएगा कि इससे या तो छोटा रहे या तो ये कट जाए। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 में हम किस संख्या से गुणा करें कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम आ जाए। अगर हम मान लो इसमें 2 से गुणा करते हैं 1 में, तो 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको कैसे चेक करना है, इसको अगर आप अलग से करना चाहो नीचे तो और मजा दे देगा। जैसे हम कितनी बार, 2 बार लेके जाना चाह रहे हैं तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 आएगा। अब ये 2 है, ये भी 2 है, तो आपको इसी तरह से मिलाना है। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बराबर हो जा रहा है तो 2 का गुणा हम 9 में करेंगे, 2 9 कितना हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा, हासिल आपका 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है आपका, 0 है और यहाँ पे 8 है। 8 जो हो गया वह 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप क्या करेंगे जानते हो? जब हमने 2 का गुणा 9 में किया तो 2 9 कितना हो गया, 18। 18 का 8 लिखेंगे, हासिल 1 बन जाएगा, और 1 जो होगा 2 में जुड़ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो हो रहा है 2 से 3 बड़ा हो जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिख के समझा दूँ तो 3 और 8, 2 से 3 बड़ा हो जा रहा है, यानी नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा, जबकि नीचे वाला कम रहना चाहिए, तभी आप घटा पाओगे। तो हम 2 बार नहीं लेके जाएंगे, इससे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 2 बार न जाकर 1 बार जाएगा। तो 1944 एक कम कितना हो जाएगा, 1900 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब आप आराम से घटाओ, 12 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 9 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 4 कितना हो जाएगा, 12, आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 10, क्योंकि ये इससे उधार लेगा। 10 में से 9 गया आपका कितना आएगा, 1, 1 में से 1 गया कितना आएगा, 0। अब ये 108 आ चुका है, ये 1944 है, ये छोटा है तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। फिर से हम इस तरह से डिवाइड का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी को यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे 1000 कितना, 944 लिखेंगे।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि 108 का भाग इसमें हम दें या तो इसके बराबर जाए या तो इसके कम। तो आप ध्यान देना ये 3 अंक है, 1 2 3, तो हम 3 अंक में भाग देंगे यानी 194 में भाग देंगे, ना कि 1944 में। अगर हम 194 में जब भाग देंगे तो आपको करना क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसी चीज को देखना। अब हम इस 1 में किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे अगर हम 1 से गुणा कर देंगे इसमें तो 1 आ जाएगा। अगर मान लो आप 2 से गुणा करोगे तो 2 1 के कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 1 से 2 बड़ा हो गया, यहीं पर आप पता पा गए कि ये गलत हो जाएगा, जबकि या तो 1 आना चाहिए या 1 से छोटा। तो हम इसमें भी एक बार लेके जाएंगे, 108 1 के कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब आप जब घटाओगे 6 आ जाएगा तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 8 तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। 1 में से 1 गया कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये 4 है तो यहाँ पर आप 4 आप उतार लो, क्योंकि 4 बचा था, 4 यहाँ पर उतर जाएगा। ये कितना बन चुका है, 864। ये कितना है, 108। ये बड़ा है तो 108 का भाग इसमें अभी भी जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या 8 है तो हम क्या करेंगे, 1 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 आ जाए। आप कहोगे अगर हम 8 से गुणा करें तो 8 1 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 8 का गुणा 0 में करेंगे, 8 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 से छोटा है। अब 8 का गुणा 8 में कर लेना, 8 टाई कितना हो जाएगा, 64। 64 का कितना हो जाएगा, 4, शेष आपका 6 बचेगा। तो इस 6 को हम 0 की जगह पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। और ऊपर 864 है तो 864 से 864 कट जाएगा। तो हमको पता करना था कि कितनी बार लेके जाना है। तो 808 अट्ठे कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। सॉरी 108 अट्ठे कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। जब घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पर नीचे घटाने पर 0 आता है, यानी सब कट जाता है, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अगर हमसे प्रश्न में पूछता कि 2052 और 3996 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाता कितना, हमारा 108 आ जाता। ये आपका क्या होता, उत्तर होता। वहीं पर अगर आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जैसे पहले पूछा था, आपका 2052 3996 और 7380 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमने 2 का क्या निकाल लिया है, हमारा बच रहा है 1 इकलौता। हम क्या करेंगे, इसको भी आराम से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जरा चीज को ध्यान से समझना, इसको हम थोड़ा इधर लाते हैं। अब देखो हम सवाल को लगाते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम करेंगे जो हमारा बच रहा है 7380, इसको लिखेंगे 7300, इस तरह से 80 लिखेंगे। अब इसमें किस संख्या से भाग देना है, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया था उसी को लिखेंगे, यानी 108। तो यहाँ पर हम 108 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो हम इसमें 3 ही संख्याओं में भाग देंगे, यानी 738 में। अब ये कितनी बार जाएगा, इसको जरा देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 7 है। तो अगर हम 1 में 7 से गुणा करें, 1 में हम 7 से गुणा करें तो 7 एक कम कितना हो जाएगा, 7, 7 7 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 7 का गुणा 0 में करेंगे, 7 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से छोटा है। अगर 7 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना, 56। 56 का हम 5 आपका शेष रख लेंगे, इस 5 को हम 0 की जगह पर रखेंगे। जब 0 की जगह पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये 738 था, ये 756 है, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो यहीं पर आपको पता चल गया है कि हमें कितनी बार, 7 बार ना ले जाकर उससे एक कम बार लेके जाना है, तब आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितनी बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जाएंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो जब 6 बार लेके जाओगे तो 6 का गुणा कर लो, 8 छंग कितना हो जाएगा आपका, 48 पूरा हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 है। 6 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया, 0 आ जाएगा। और ये बन जाएगा 13, 13 में से 4 घटाओगे तो 9 4 कितना होता है, 13, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 में से 6 गया, 0 आ जाएगा। अब ये 90 है, 0 बच रहा है, इसका 0 यहाँ पर उतार लेना, ये बन जाएगा 900। अब 108 का पहाड़ा पढ़िए कि 900 आ जाए, तो कैसे पता करोगे, यहाँ पर 1 है तो 1 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 9 आ जाए, इसका पहला वाला देखना है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, हर एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से लगा पाओगे। अब अगर हम 9 बार लेके जाएं, यदि मैं 9 बार लेके जाऊं तो 9 1 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
9 का गुणा 0 में करोगे 9 0 0 हो जाएगा, और 9 का गुणा 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 का 2 लिखेंगे, आपका शेष 7 बचेगा। इस 7 को हम शून्य की जगह पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। अब ये 972 हो जाएगा, और ये जबकि 900 है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी हमें 9 बार नहीं लेके जाना है, हमें कितनी बार 8 बार लेके जाना है। 8 का गुणा 8 में कर लेंगे, 8 हटाएँ कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, क्योंकि आगे सुनना है तो हम पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद 8 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब आप घटाओगे तो 10 में से 4 गया, आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका घटाओगे तो कितना 8 में से 8 गया 0, 36 बन चुका है। अब देखिए 108 का भाग 36 में जाएगा नहीं, तो हम फिर से यहाँ पर डिवाइड का इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसी को लिखेंगे, यानी 108 को लिखेंगे। अब जरा चीज को ध्यान दो, ये 36 है, 2 अंक है, तो 2 अंक अगर देखोगे तो 10 रहेगा, भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हम 3 अंक ले लेंगे, यानी 108 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम क्या 10 बनाएंगे, इसको 8 है। अब 3 में किस संख्या से गुणा करें कि 10 से क्या कम आए। अगर मैं 3 बार लेके जाऊं, 3 का गुणा 3 में करें, 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 10 से छोटा है, बिल्कुल सही है। 3 का गुणा अगर मैं 6 में करूं, 3 6 कितना हो जाएगा 18 का 8 लिखेंगे, शेष 1 बचेगा। एक जो है 9 में जाके जुड़ेगा तो 9 1 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो ये भी 108 है, ये भी 108 है, घटाओगे कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पे 0 आता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ होता है। तो 36 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना निकल कर आया है 36। इसी तरह से हम क्या भाग विधि से एचसीएफ आराम से निकाल लेते हैं। जिस किसी भी बच्चे को एक बार में ना समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा देखना, ध्यान से देखना। फिर आपको करना क्या है, एक बार में कोई भी चीज़ जल्दी नहीं समझ में आती है, अपना एक्सरसाइज खोलना, उसमें से जितने भी कठिन कठिन प्रश्न हैं एचसीएफ के, उनको जैसे जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह से सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप क्या जो मैं बताया हूँ उसको आराम से पकड़ लोगे। अगर एक सवाल मैं बताया, जैसे आप एक ही सवाल को सीख के छोड़ दोगे, आप नहीं सीख पाओगे अच्छे से। आप क्या करना, कम से कम 5 प्रश्न इस टाइप के लगाना। जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। घटा लोगे सट्ट से, गुणा कर लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है। गणित में क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है। सवालों को लगाइए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनको इस टाइप की वीडियो की जरूरत है, जो पढ़ते लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।